हे गाइस, तो थॉर लव एंड थंडर का नया ट्रेलर हमें गॉर का फर्स्ट लुक दिखाता है और गॉर के रिवील के साथ साथ ये ट्रेलर मल्टीवर्स की ओर भी इशारा करता है। और मैं सिर्फ वॉचर के स्टैचू की वजह से नहीं बोल रहा, कुछ और चीजें थॉर लव एंड थंडर के दोनों ट्रेलर्स में रिवील की गई है जो मल्टीवर्स की तरफ इशारा कर रही है। इस वीडियो में हम इसी मल्टीवर्स एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको क्विकली इस थॉर की अब तक की पूरी एमसीयू लीगेसी वाली टी शर्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिसे ये मूवी विजिट करने वाली है दोबारा, और अब आप भी इस लीगेसी को एम्ब्रेस कर सकते हो। और ये टी शर्ट आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली redwolf.in पर। रेडवुल्फ पर आपको ना सिर्फ थॉर लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मून नाइट, स्पाइडरमैन नो वे होम और भी कई सारे रीसेंट सुपर हीरो आउटिंग्स के रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग डिजाइन्स के टी शर्ट्स और मर्चेंडाइजेस मिलेंगे। अगर आप मेरा कोड BXINDI10 यूज करते हो शॉपिंग करते वक्त तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सभी सिलेक्टेड आइटम्स पर। लिंक और कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो विजिट कीजिए bit.ly/BXINDI पर and embrace the legacy of Thor and other superheroes. And now coming back to our topic, so let's get started. अब कॉमिक्स में गॉर द गॉड बुचर का थॉर से सबसे पहला एनकाउंटर 9th सेंचुरी में हुआ था और उस एनकाउंटर के दौरान गॉर ने थॉर को ऑलमोस्ट मार दिया था, लेकिन थॉर के अपने इस लाइटनिंग बोल्ट को समन करने के बाद वो किसी तरह बच निकला। लेकिन उनकी मुलाकात दोबारा एक कीव में हुई जहां थॉर गॉर का हाथ काट देता है और उसे डिफीट कर देता है, लेकिन गॉर इसे भी सर्वाइव कर जाता है और उसके बाद वो कई हजारों सालों तक और गॉड्स को मारता है जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और फिर उसकी मुलाकात प्रेजेंट डे के एवेंजर थॉर से होती है। अब क्योंकि गॉर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है तो एवेंजर थॉर के लिए उसे रोकना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। उसी दौरान गॉर फ्यूचर में ट्रैवल करता है अपना गॉड बॉम्ब बनाने के लिए, सो दैट कोई भी गॉड पूरे इटर्निटी में जिंदा ना बच सके। और गॉर के पीछे पीछे अवेंजर थॉर भी फ्यूचर में चला आता है जहां उसकी मुलाकात ऑल फादर किंग थॉर से होती है। मीनवाइल गॉर अपने गॉड बॉम्ब को बनाने के लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हर जगह से गॉड्स को किडनैप करके उनको अपना स्लेव बना लेता है सो दैट यही सभी गॉड्स उसके लिए उसका गॉड बॉम्ब बना सके। और उसी दौरान गॉर के ब्लैक बर्सर्कर्स का एनकाउंटर दोबारा यंग थॉर के साथ होता है जिसे गॉर पहली बार 9th सेंचुरी में लड़ा था। ब्लैक बर्सर्कर्स यंग थॉर को किडनैप करके उसे फ्यूचर में भेज देते गॉर के पास सो दैट वो भी दूसरे किडनैप हुए गॉड्स की तरह एक स्लेव बनकर गॉड बॉम्ब बना सके। अब ऑल फादर थॉर और एवेंजर थॉर दोनों ही गॉर से लड़ने उसके प्लैनेट पर जाते हैं जहां वो गॉड बॉम्ब बना रहा होता है और इसी जगह पर उनकी मुलाकात यंग थॉर से होती है। उसके बाद ये तीनों मिलकर गॉर के अगेंस्ट लड़ते हैं और अल्टीमेटली एक लंबे बैटल के बाद वो तीनों गॉर को डिफीट कर पाते हैं। अब ये स्टोरी यहाँ बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसकी कई सारी हिंट्स हमें देखने मिली है दोनों ट्रेलर्स में। अगर हम थॉर लव एंड थंडर के पहले ट्रेलर की बात करें तो उस ट्रेलर के बिगिनिंग में ही हम थॉर के यंगर वर्जन को देखते हैं। ये सबसे पहली हिंट हो सकती है कि उसकी मुलाकात पास्ट में भी गॉर से हुई होगी और गॉर का इतना ज्यादा पावरफुल बनना कम टाइम में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। गॉर की खुद की गॉड बुचर की जर्नी हजारों सालों की होगी, इसमें उसने कई सारे गॉड्स को मारा होगा, तब जाके वो इतना पावरफुल बना होगा और उसे गॉड बुचर का टाइटल मिला होगा। तो ये यंग थॉर का अपीयरेंस एक कंटेक्स्ट सेट कर सकता है कि ना सिर्फ थॉर लेकिन गॉर द गॉड बुचर भी हजारों सालों से जिंदा है एमसीयू में और एक एक करके वो सभी गॉड्स को खत्म कर रहा है। अब हम गॉर को इस केव जैसी जगह पर देखते हैं जहां वो बहुत सारे ब्लैक बर्सर्कर्स से घिरा हुआ है। अब इसी जगह पर हम उसे किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो बोलता है कि यू आर नॉट लाइक द अदर गॉड्स आई हैव किल्ड। आई एम प्रीटी श्योर कि वो ये बात थॉर से ही कर रहा है, लेकिन इतने सारे ब्लैक बर्सर्कर्स आसपास होने का मतलब है कि गॉर ने शायद थॉर को कैप्टिव रखा है और वो प्रॉब्ली उसे टॉर्चर कर रहा है। अब ये सेम सिनेरियो कॉमिक्स में यंग थॉर के साथ हुआ था। इवन उसे भी गॉर ने कैप्चर किया था एक केव में और उसे बहुत टॉर्चर भी किया था। तो प्रॉब्ली ये वही मोमेंट हो सकता है कॉमिक्स से जब यंग थॉर और गॉर की मुलाकात हुई होगी पहली बार 9th सेंचुरी में। इसके अलावा हम एक और शॉट देखते हैं पहले थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में जहां ये शिप एक प्लैनेट पर जा रही होती है। ये प्लैनेट ओलंपस नहीं हो सकता जिसकी ग्लिम्स हमने दूसरे ट्रेलर में भी देखी है। ओलंपस काफी हद तक एसगार्ड जैसा लग रहा है जहां बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तो है लेकिन वो किसी रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर पर नहीं है जैसे एक प्लैनेट होता है। प्रॉब्ली एसगार्ड की तरह ही ये जगह भी फ्लोट हो रही है इंडिपेंडेंटली कॉस्मोस में। अब कॉमिक्स में ऑल फादर किंग थॉर और एवेंजर थॉर इसी शिप में गॉर के प्लैनेट पर जाते हैं जहां वो गॉड बॉम्ब बना रहा होता है और इसी जगह पर उनका फाइनल बैटल होता है। तो अगर मल्टीवर्स एस्पेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है तो प्रॉब्ली यहाँ भी हम प्रेजेंट डे थॉर और फ्यूचर के ऑल फादर किंग थॉर को देख सकते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मूवी में इस शिप पर मोस्ट प्रॉब्ली थॉर और जेन फॉस्टर वैल्किरी के साथ शायद जा रहे हैं किसी दूसरे प्लैनेट पर, और ये भी हो सकता है कि इस मूवी में जेन फॉस्टर का थॉर और वैल्किरी शायद थॉर की मदद करे गॉर को डिफीट करने में, क्योंकि फिलहाल अब तक उन्हें ही दिखाया गया है सभी ट्रेलर्स में।
लेकिन ये भी सच है कि ये मूवी एमसीयू में मल्टीवर्स के इंट्रोडक्शन के बाद रिलीज हो रही है और पिछली दोनों एमसीयू मूवीज ने हेवीली मल्टीवर्स पर फोकस किया है और अब ये मूवी भी एक ऐसी कॉमिक बुक स्टोरी लाइन फॉलो करने जा रही है जहां मल्टीवर्स एस्पेक्ट बहुत क्रूशियल था। तो प्रॉब्ली हमें मल्टीपल क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर भी इस मूवी में देखने मिल सकते हैं। और आखिरकार गॉर द गॉड बुचर सबसे पावरफुल कॉमिक बुक विलन्स में से एक है जिसे हराना इतना इजी तो नहीं होगा। तो आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेके? क्या ये मूवी मल्टीवर्स एस्पेक्ट पर फोकस करेगी या फिर हम गॉर के सामने थॉर, जेन फॉस्टर और वैल्किरी को ही लड़ते हुए देखेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। स्टे सेफ।